नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी ललित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम हर हरियाणा के हर कैंडिडेट का, हर अभ्यर्थी के दिमाग में सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन घूम रहे हैं। चाहे वो हरियाणा का किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तैयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में यही सब चल रहा है कि हो क्या रहा है और क्या होगा। आज हमारे जो महत्वपूर्ण 3 चीज़ें हैं जो हर एक कैंडिडेट के दिमाग में चल रही है। पहली बात तो हरियाणा सीईटी 2025 कब फॉर्म आएंगे, कब अप्लाई होंगे और कितने दिन मिलेंगे, कब होगा, सबके दिमाग में क्वेश्चन है। इसको भी हम आज बारीकी से बिल्कुल आपको स्टिक बताएंगे, बिल्कुल जहाँ तक हो सकेगा पूरा विश्लेषण करेंगे। दूसरी बात, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी है जो इलेक्शन टाइम पे आप सभी को पता है 5600 वैकेंसी निकली थी, तो वो पुराने सीईटी पे होंगे, नए सीईटी पे होंगे, उसका भी आज पूरा निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी की। सबसे बड़ी समस्या यही है भाई, हरियाणा ग्रुप डी की जो वैकेंसी 13,000 निकली थी, उसका अभी वेटिंग लिस्ट कब आएगा, कितने कैंडिडेट का आएगा, क्या सारे पद रिक्त हुए, उन सबकी वेटिंग लिस्ट आएगी, सबका हम बिल्कुल स्टिक एकदम अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी की। हरियाणा सीईटी आप सभी जानते हैं, हरियाणा सीईटी में जो प्रावधान होने थे वो हो चुके हैं। ठीक है, संशोधन भी हो चुका है, पास हो चुका है आपका। 10 गुना आपके कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे, लेकिन समस्या वही है जो कि तो जो 4 गुना थी, अब 10 गुना आ गया है। अब बात समझे, यहाँ पे फिर से पेच फंसने वाला है 10 गुना के मैटर पे। ये 10 गुना वही 4 गुना के बराबर पड़ने वाले हैं भाई आपके। और वैकेंसियाँ कितने आने वाली हैं? वैकेंसियाँ, पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, हरियाणा में जो सीईटी 2025 होने वाला है, आप मान के चलिए दूसरा सीईटी आपको देखने का बहुत रेयर चांस है कि आपको दूसरा सीईटी देखने को मिल जाए। सिर्फ एक ही सीईटी होगा और इसी में सरकार अपने 4 से 5 साल निकालेगी। ठीक है, तो मेहनत, हर बच्चा मेहनत कर रहा है। आप अपने आसपास क्षेत्र में कहीं भी देख लीजिए, आज आप एक किसी भी युवा वर्ग को देख रहे हैं, चाहे उसकी एज 28 है या 30 है, 35 है, हर कोई सीईटी के बारे में पूछ रहा है और सीईटी की तैयारी भी कर रहा है। और आप सबको पता भी चल गया होगा ऑनलाइन माध्यम से, बड़े बड़े एज वाले कैंडिडेट भी इसमें लगे हैं, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है। सबको पता चल गया है कि ईमानदार सरकार है और ईमानदारी की नौकरी देती है, तो हर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है। तो आप भी अभी तक मेहनत नहीं कर रहे हैं तो इसको हल्के में ना लें। हरियाणा सीईटी बेस पे ही नौकरियां आएंगी और उसी बेस पे आप नौकरियां हरियाणा में प्राप्त कर सकते हो, इससे अलग कुछ नहीं है। दूसरी बात देखो, पहला सीईटी 2022 में हुआ, तब कैंडिडेट को ये नहीं पता था ये 4 गुना का मसला क्या है और 4 गुना कैसे सोल्व होगा ये। अब 10 गुना का मसला आ गया है। उस टाइम पे कैंडिडेट को नहीं पता था, लेकिन अब पता है कि उनको 10 गुना में आना है। हर कोई मेहनत कर रहा है, उतना ही कंपटीशन यहाँ पे है। आज कोई बच्चा अगर पेपर लगा रहा है, टेस्ट लगा रहा है, अगर वो 70% से कम मार्क्स गेन कर रहा है ना, तो उसको सोच लो कि वो अभी भी खतरे की घंटी में। आप इस स्कोर को बिल्कुल ये नहीं मान सकते कि इसी स्कोर से आपका जो है 10 गुना में नंबर आ जाएगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए हैं। पीछे जो तैयारी 2022 में जिनका थोड़ा बहुत से रह गया था, जिन्होंने हल्के में लिया, जिन्होंने सोचा कि क्वालिफाई हो जाए, बस क्वालिफाई के लिए लड़ रहे थे वो लोग, लेकिन अब उनको पता चल गया कि टॉप आना इसमें मेन उद्देश्य है, न कि पास होना, क्योंकि टॉप कैंडिडेट को उठाएंगे 10 गुना में। तो अगर आप ये मान के चलिए 70% मार्क्स के आपके हरियाणा में हर कैंडिडेट, हर वर्ग का, हर युवा वर्ग या आपका थोड़ा सा एजिज वर्ग हो, सब तैयारी कर रहे हैं। 70% से तो नीचे समझो ही मत, आपका 70% से नीचे आपका कोई कुछ होने वाला है। 10 गुना में हो चाहे 4 गुना में हो, सीधी सी बात तो यही है। कंपटीशन है भी यहीं पे, कंपटीशन है भी यहीं पे 65 से और 75 मार्क्स के बीच, यहाँ भीड़ है। इस क्राइटेरिया को जो पार करेगा उस सीईटी में क्वालिफाई होगा मेंस के लिए। ठीक है, ये प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं पहले। दूसरी बात, आपको जनवरी में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जनवरी में आपको जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और हो सकता है आपकी फरवरी तक आपके जो है फरवरी तक आपके हैं जो रजिस्ट्रेशन कराए जाए। फरवरी के बाद आपका
अप्रैल या मई के मंथ में आपके एग्ज़ाम होगा। जो सीटी का पेपर है वो आपका अप्रैल या मई में होगा भाई, इससे पहले की कोई उम्मीद नहीं है। अप्रैल या मई से पहले ये पेपर होने वाला नहीं है। दूसरी बात, ये तो हुई सीटी की। 2025 कब होगा, कब तक फॉर्म भराए जाएंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, तैयारी बूस्ट कर दीजिए। 70 से अबो अगर आपका स्कोर है तो आप मान के चलिए कि आपका 10 गुना में नंबर आने वाला है, नहीं तो 10 गुना में भी नंबर नहीं आएगा। कैंडिडेट बहुत बढ़ चुके हैं। 2022 से ये लगा के चलिए, जो 4-5 लाख पहले बच गए तो वो बच्चे कंटिन्यू तैयारी में है। दूसरा, जो बच्चे भी रह गए थोड़े बहुत से, वो भी कंटिन्यू तैयारी में है, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। फरवरी में आपसे एग्ज़ाम फॉर्म भरा लिए जाएंगे। दूसरी बात हम कर लेते हैं, आपका अप्रैल मई में एग्ज़ाम होने की संभावना है। अप्रैल से मई, लास्ट जून से लेट नहीं होगा, ठीक है। अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात हम आज करेंगे हरियाणा पुलिस की। आप सभी जानते हैं भाई, हरियाणा पुलिस के जो है फॉर्म भराए गए थे 5600 वैकेंसी के लिए। इलेक्शन टाइम था, कांग्रेस ने ज़बरदस्त विरोध भी किया था कि आप वैकेंसी ऐसे कैसे निकाल रही हैं, लेकिन अच्छा ये वैकेंसी निकली। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर देखो, पहली बात तो ये कई बच्चों का यही क्वेश्चन है कि ये जो वैकेंसी फुलफिल होंगी ये नए सीईटी से होंगे या पुराने सीईटी से। पहली बात तो बता दें, ये नए सीईटी से होंगे भाई, पुराने से कोई उम्मीद नहीं है भाई इनकी हो जाएगी। पहली बात तो यही है। आप, क्योंकि आप सभी जानते हो, सभी समझदार हो, ऐसा नहीं है कोई मैच्योर नहीं है, सब मैच्योर हो, आप सब तैयारी कर रहे हो। आपको पता है अभी लेटेस्ट भर्ती हुई है 6000 कैंडिडेट की। एक साल से पहले तो आपके जो हैं सेंटर ही खाली नहीं है, सेंटर ही खाली नहीं है भाई, कहाँ से भर्ती होगी। एक साल से पहले तो सेंटर ही खाली नहीं है, आपकी जितनी भी छावनी है भरी पड़ी है भाई, ठीक है। 6000 कैंडिडेट प्रेड आउट निकलेंगी, एक साल का पूरा टाइम है। सरकार आराम से करेगी, कंपटीशन भी बनाएगी, बिना कंपटीशन के भर्ती कैसे कर देगी, कंपटीशन जीरो ही हो जाएगा। अब सभी को पता है 35 से 40 हज़ार तो फार्म भरे ही गए हैं, एक बार फिर से भरवा देंगे तो भरे हुए बच्चे हैं कितने, पहले 1 लाख भरे गए थे, उनमें से 1 लाख फिर से लगा लीजिए आप, 1 लाख भरे जाएंगे। 1 लाख भी तब भरे गए थे जब एज में रिलैक्सेशन मिला था, अब रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं, यही 35 से 40, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार हो जाएंगे। कंपटीशन जीरो। सरकार ये थोड़ी चाहेगी भाई, कंपटीशन नहीं बनेगा तो उनको क्रीम कहाँ से मिलेगी भाई, कहाँ से मिलेगी। कंपटीशन बनाना है, गवर्नमेंट को कंपटीशन बनाना है। दूसरी बात, ये नए सीटी से भर्ती होगी, नए कैंडिडेट 2022 से जिनकी एज निकल रही है उनको पूरा मौका मिलेगा। नए सीटी की तैयारी कीजिए आप, नए सीटी से भर्ती होगी भाई हरियाणा पुलिस की। अपने दिमाग से निकाल देना कि पुराने सीटी से होगी भर्ती, नहीं होगी भाई, ठीक है। अभी मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि आपके सेंटर खाली है ही नहीं 1 साल तक। 1 साल कैसे करा देंगे, कई यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए, भर्ती दे दी जाए, ये कर दे, नहीं होगा भाई, नहीं होगी, क्योंकि भाई 1 साल तक तो इनके पास सेंटर ही खाली नहीं, पूरा टाइम है, आराम से सीटी लेंगे, सीटी बेस पे आपको नौकरी देंगे। तो जो कैंडिडेट है अपनी तैयारी फुलफिल कीजिए। दूसरी बात है इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा भाई, इसकी भी मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 98% मिलेगा। उसका रीज़न बता देता हूँ। आज 2022 से जो कैंडिडेट एलिजिबल थे, थोड़ी बहुत तैयारी से वो रह गए थे, आज वो बच्चे 3-4 साल से वेट कर रहे हैं, क्या उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसमें 3 का तो नहीं कह रहा, लेकिन 2 साल का एज रिलैक्सेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आप नोट करके रख लीजिए, मेरी वीडियो को सेव कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। उसके बाद आप हरियाणा ग्रुप डी की बात करेंगे। वेटिंग कब तक, हरियाणा ग्रुप डी आप सभी जानते हैं 13,500 पद पे अभी ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, 13,500 पद पे, और लगभग यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ था आपका अप्रोक्स बता रहे हैं 9.5 के आसपास की जो ज्वाइनिंग हुई थी। तो पहली बात तो ये निकाल दीजिए आप 9,500 10,000 के अप्रोक्स यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी भाई, ठीक है। तो पहली बात तो ये वैकेंसी फुलफिल मानी जाती हैं। इनमें से अगर कैंडिडेट छोड़ के जाते हैं वो वैकेंसी अगली वैकेंसियों में ऐड होती है, न कि इनमें वैकेंट सीट माना जाता है। वैकेंट सीट वो मानी जाएंगी जो यहाँ से 2,500 जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की थी जो नौकरी। दूसरी बात, जो आपका
वेटिंग लिस्ट लगती है वो 10% की रूल है भाई, 10% का रूल है, 10% की लगती है वैकेंसी का, 13,500 का, यानी 1350 कैंडिडेट का जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी भाई। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया आपको मैंने समझा दिए हैं। यूट्यूबर के चक्कर में आप मतलब समझदार हो, समझदार रहिए, उनके बहकावे में मत आइए। मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई बता रहा है 8,000 पद खाली हो गए, 9,000 पद हो गए, 9,000 की वेटिंग लिस्ट आएगी, भाई सब बकवास की बात है। मेच्योर हो, समझ लो अच्छे प्रकार से, भ्रांतियों में मत फंसो। वेटिंग लिस्ट आएगी 1350 कैंडिडेट की। ठीक है, दूसरी बात, ये वैकेंसी जितनी भी जो बचेंगी, जिन्होंने छोड़ी है वो वैकेंट सीट नहीं मानी जाती भाई। जैसे क्या है, मैंने बताया, जो वैकेंट सीट वही होती हैं जो मान लो 10,000 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, तो जो 3,500 कैंडिडेट बचे हैं वो वैकेंट सीट है, न कि ये जो कैंडिडेट छोड़ के गए। एक बार कोई भी कैंडिडेट अगर ज्वाइन कर लेता है तो वैकेंट सीट नहीं मानी जाती, वो अगली भर्ती में वो सीट ऐड हो जाती है। आगे आपकी उम्मीद है भाई, वैकेंट सीट मिला के आपकी आगे 8-9 हज़ार वैकेंसी आपकी फिर से कैंडिडेट आपको क्या है, ग्रुप डी की भर्ती देखने को मिलेगी 8 से 9 हज़ार की। ग्राम सचिव की वैकेंसी नहीं आएंगी भाई, ग्राम सचिव की भर्ती आगे नहीं आएगी। आपकी उम्मीद है इस सीटी पे 2025 में 2 सीटी होगा, उसमें लगभग 35,000 इस साल आपकी वैकेंट सीट भरी जाएंगी। ठीक है, और टोटल 5 साल में इन्होंने 1.5 से 2 लाख वैकेंसी, 1.5 से 2 लाख वैकेंसी भरेंगे भाई इसी सीटी बेस पे, जो ये सीटी क्लियर करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और गलत इन्फॉर्मेशन और बहकावे में ना आए, स्टिक इन्फॉर्मेशन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।